Hello friends, you are heartily welcome to ASIS, the Engineering Foundation. Today, under the Java Programming Practical Day 2, we are discussing the second program of to print first 10 numbers in Fibonacci series. आज हम आपके साथ पहले 10 नंबर को प्रिंट करने वाले हैं अपने फिबोनिक्स सीरीज में। ठीक है, तो आइए हम प्रैक्टिकल सेशन की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमने कोर जावा बेसिक प्रोजेक्ट के नाम से बना रखा था। उसमें एक सोर्स फोल्डर आपने क्रिएट किया है। उस सोर्स फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और अब आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास क्रिएट करने के लिए उसका नेम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसका नेम, हमारी क्लास का जो नेम है, हम फिबोनिक सीरीज को प्रिंट करने जा रहे हैं, तो हमने नाम भी जो है वो फिबोनिक उसका नाम रखा है। एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन बॉयलर कोड हम इंसर्ट कर रहे हैं और फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने एक कोड विंडो ओपन हो गया है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास में एक क्लास, पब्लिक क्लास बनी है फिबोनिक की। हम एक कमेंट लिख रहे हैं। हमारे कमेंट में लिखेंगे राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 numbers in फिबोनाची सीरीज। यानी हम पहले 10 नंबर को प्रिंट करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रोग्राम आप फिर से देख सकते हैं। एक एक वर्ड मैंने पब्लिक क्लास सारी चीज़ें डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पर ये क्लास, तो हमारी जो फिबोनाची नाम से हमने एक क्लास बनाई है। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, इसी में हम सारा कोड राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट फिबोनाची फिबोनाची सीरीज बाय योर नेम या राम बाबू भूरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा जो है एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है कंसोल में। तो हमें कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट फिबोनाची सीरीज बाय योर नेम आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, हम बात करें हमारे पहले स्टेटमेंट की। तो पहले स्टेटमेंट में आपको कुछ राइट करना पड़ेगा। तो उससे पहले ही आपको फिबोनाची सीरीज में हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप इंट कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। एक वेरिएबल ए नाम से लिया है, एक बी नाम से वेरिएबल ले लिया है और एक टेम्परेचर नाम टेम्प नाम से एक वेरिएबल ले लिया है और एक एन नाम से वेरिएबल ले लिया। हमने 4 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिबोनाची सीरीज में हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ए के लिए वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एनी स्लाइज फर्स्ट फिबोनाची नंबर, और वो फर्स्ट फिबोनाची नंबर क्या है, 0। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। और बी की वैल्यू हमारी फिबोनाची सीरीज में क्या होती है, यानी सेकंड वैल्यू क्या होती है। तो इसी स्टेटमेंट को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है।
फर्स्ट की जगह मैं लिखूंगा सेकंड नंबर, और यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है, 1। अभी तक देखिए, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद हमने एग्जीक्यूट करवाया तो मेरा पहला जो स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट था, वही आ रहा है। बाकी ए और बी की वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज की है वो नहीं है, ये क्योंकि मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, अभी मैंने इनिशियलाइज किया है। अब आपको पता है कि आपने फिबोनिक सीरीज बना रहे हैं और फर्स्ट 10 नंबर्स को आप प्रिंट कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली ये चलना चाहिए, एक लूप होना चाहिए। तो मैं इसके लिए एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। फॉर लूप में मैं बता रहा हूँ कि एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए, और कहाँ तक चलनी चाहिए, एन लेस देन इक्वल टू 10 तक चलनी चाहिए। ठीक है, और जब तक 10 नहीं होगा तब तक क्या करेगा, एन प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, मैंने एक फॉर लूप चलाया है, ये मैंने एक फॉर लूप चला दिया है। अब इस फॉर लूप में आपको प्रिंट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, तो मैंने ए को पास कर दिया है। ठीक है, यानी मैंने क्या किया है, प्रिंट द करंट फिबोनाची नंबर। करंट फिबोनाची नंबर का मतलब अभी कौन सा नंबर हमने पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, ए नंबर, तो ए को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया था टेम्प। अब जो टेम्परेरी वैल्यू है, यानी अब जो नया नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा कैलकुलेट करेगा, तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करेगा, जो टेम्प में चली जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू है ए, ए तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्लस बी, यानी हमारे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ए और बी को ऐड करने से आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट फिबोनिक नंबर, नेक्स्ट फिबोनिक नंबर लिखो। ठीक है, अब ये टेम्प में चली जाएगी। अब मेरी जो टेम्प वैल्यू में जो भी आया है, अब यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं कि ए जो है वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा, तो हमारी जो ए है वो किसकी वैल्यू ले रहा है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि शिफ्ट ए टू होल्ड द प्रीवियस प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर के साथ में शिफ्ट हो रहा है, यानी बी हमारा सेम आ रहा है, और जो बी की वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, यानी टेम्प बी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, नया नंबर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू किससे शिफ्ट हो जाएगी, ए की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी बी से, और बी की वैल्यू हो जाएगी टेम्प से। तो हम कह रहे हैं कि इसी को मैं पूरा एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने लिखा शिफ्ट बी, यानी बी की वैल्यू जो है वो किसके साथ में, नया नंबर जो कैलकुलेट करके आया है, कैलकुलेटेड नंबर जो कैलकुलेट किया है हमने, कंट्रोल एस करेंगे, सिंपल प्रोग्राम है। अब हम इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं
मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। ये आपका आउटपुट जनरेट होके आ गया है। हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया था, प्रिंट फिबोनाची सीरीज बाय रामबाबू भूरी। और पहला जो नंबर है मेरा 0 है। दूसरा नंबर मैंने बी का वैल्यू 1 लिया था। फिर ए के अंदर वैल्यू जो है वो बी से शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था ए प्लस बी करके। तो यहाँ पर हमने बात की है नया नंबर का, वो प्रीवियस जो कैलकुलेट करके आएगा। फिर ये 3 नंबर जो है लास्ट के 2 को कैलकुलेट करके आएगा। इसका मतलब ये हमने 0 लिया है, तो 0 के बाद में जो 1 नंबर आया है ये 0 प्लस 1 को कैलकुलेट करने की से आया है, ठीक है। फिर ये 1 जो है ये 1 प्लस 0 को कैलकुलेट करने से आया है। और ये 2 जो नंबर है ये 1 प्लस 1 को कैलकुलेट करने से आया है। ये जो 3 नंबर है ये 1 प्लस 2 को कैलकुलेट करने से आया है। और ये जो 5th नंबर है ये 2 प्लस 3 को कैलकुलेट करने से आया है। और ये जो 8 नंबर है ये 3 प्लस 5 को कैलकुलेट करने से आया है। ऐसे ये 13 जो वैल्यू है वो 5 प्लस 8 को कैलकुलेट करने से आई है। ऐसे अगर मैं 34 की बात करूं तो 34 जो है मेरा 13 और 21 को कैलकुलेट करने से आया है, ऐड करने से आया है। इसी को फिबोनाची सीरीज बोल रहे हैं। तो एक बार आप कोड देख लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको इसको वन बाय वन में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्लास को डिफाइन किया है। तो क्लास हमने जो बनाई है वो फिबोनाची नाम से बनाई है। एक क्लास को डिक्लेयर किया हमने फिबोनाची नाम से। फिर एक मेन मेथड है जिसमें हम बात करें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट की। ये हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का। तो पब्लिक जो है वो एक्सेसिबल है कहीं से भी फ्रॉम एनी अदर क्लासेस। स्टैटिक जो कीवर्ड है वो हमारा क्या है, मेथड बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ, हमारी क्लास के खुद से ही वो बिलोंग होता है, ठीक है। एक मेथड है नॉट टू ऑब्जेक्ट इंस्टांस, ये ऑब्जेक्ट का इंस्टांस नहीं होता है। वॉइड की अगर हम बात करें तो वॉइड हमारा एक ऐसा मेथड है जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। अगर हम बात करें मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स की, तो ये कोई एक एरे स्ट्रिंग ले रहा है आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर अभी ये यूज नहीं हो रहा है, अभी इस प्रोग्राम में ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया मैंने। प्रिंट करवाने के बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया, उसमें ए बी और टेन और एन 4 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है। ये इंटीजर वेरिएबल है। ए जो है वो स्टोर करेगा करंट फिबोनिक नंबर को, ठीक है। ए जो है वो करंट फिबोनिक नंबर को स्टोर करेगा। तो स्टार्टिंग जो मेरा फिबोनिक सीरीज का नंबर है वो 0 है। जो बी है वो स्टोर करेगा हमारे नेक्स्ट नंबर को, बी जो है वो हमारे नेक्स्ट नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। बी इक्वल टू 1। ऐसे ही ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो अब हम क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। तो आपने इनिशियलाइज कर दिया है ए और बी की वैल्यू को पता करने के लिए। तो हमारा जो टेम्परेचर टेम्प वेरिएबल है, टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, सॉरी टेम्परेचर बार बार टेम्परेचर का नाम आ जाता है। तो आप यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं और टेम्परेरी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं आप कैलकुलेशन करने के लिए। एन जो है वो काउंटर वेरिएबल है। यहाँ पर एन की बात करेंगे तो एन जो है वो काउंटर वेरिएबल है, किसके लिए, फॉर लूप के लिए। तो हमने 4 वेरिएबल बताई। ए हमारी कौन सी वैल्यू को, करंट फिबोनिक सीरीज की वे नंबर को स्टोर करेगा। बी उससे नेक्स्ट नंबर को स्टोर करेगा। टेम्परेरी जो वेरिएबल है वो हमारे कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। एन जो है वो काउंटर वेरिएबल है हमारे फॉर लूप के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ए की वैल्यू 0 जो है वो फर्स्ट फिबोनिक नंबर है, बी की वैल्यू जो 1 है वो सेकंड फिबोनिक नंबर है। अब इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप में हमने हमारा जो सिंटेक्स है वो है एन इक्वल टू 1, एन लेस देन इक्वल टू 10, एन प्लस प्लस। लूप जो इटरेट्स करेगा कितने टाइम तक चलेगा, 10 टाइम तक, यानी फ्रॉम 1 टू 10 तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। हमारी जो सबसे पहले बात करेंगे, जो लूप स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एन इक्वल टू 1 से, यानी इनिशियलाइजेशन सेट जो है एन कितने पर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब जैसे ही हम बात करेंगे 1 का मतलब फर्स्ट नंबर प्रिंट करेगा। फर्स्ट नंबर प्रिंट करेगा तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए।
ये करंट नंबर को, जो भी n का नंबर है जो फर्स्ट नंबर पे है, उसको ये प्रिंट कर देगा। फिर हम बात करेंगे n लेस देन इक्वल टू 10। अब मेरा फर्स्ट नंबर ही प्रिंट हुआ है, तो फिर से लूप क्या करेगा, लूप कंडीशन कंटिन्यूसली चलेगी, n लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलेगी, और ऐसे ही क्या होता रहेगा, n प्लस प्लस बढ़ता रहेगा, n इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 10 तक चलेगा। तो हमारा ऐसे ही करेंगे तो a जो है वो प्रिंट करेगा करंट वैल्यू को। हमारी जो प्रिंट वैल्यू है a, वो करंट फिबोनिक नंबर को कंसोल कर रही है, जो हमारे कंसोल पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी। जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया है। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए, a प्लस बी, यानी मेरा जो करंट फिबोनिक नंबर है और जो नेक्स्ट फिबोनिक नंबर है, उसको ऐड करने से मेरा एक नया नंबर फाइंड हो रहा है। तो कैलकुलेट नेक्स्ट फिबोनिक नंबर को फाइंड करने के लिए करंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ऐड करके उसके रिजल्ट को किस में स्टोर कर देंगे, टेम्परेरी में, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हमने लिखा शिफ्ट करेंगे वैल्यू, वैल्यू को शिफ्ट करेंगे a इक्वल टू बी। इसका मतलब असाइन द प्रीवियस फिबोनिक नंबर b टू a, यानी जो हमारा प्रीवियस फिबोनिक नंबर है, प्रीवियस फिबोनिक नंबर क्या है 1, वो किसको असाइन कर देंगे, a को, यानी b का जो नंबर है a को असाइन कर देंगे, ठीक है, और b को हमारा जो नया नंबर आया है वो असाइन कर देंगे। यानी अब a की वैल्यू, पहले 0 थी, अब हो गई है a की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या हो गई है 1, और b की वैल्यू क्या हो गई है, 0 और 1 को ऐड करने से 1 आ गई है। b की वैल्यू क्या आ गई है टेम्परेरी में, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 1, 0 एंड 1 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो टेम्परेरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 2, और b की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा लूप जो है वो चलता रहेगा और मेरा फिबोनिक सीरीज को प्रिंट कर देगा, कहां तक, n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। ये फॉर लूप कहां तक चलेगा, n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ में आ गया है और इसी तरीके से सारे प्रोग्राम आपको करवाए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक। थैंक यू very much for watching this video. To see more video like this, please like, subscribe and share our channel with your friends, so that you and your friends can also get the benefit of this video. See you in the next video with a new topic. Thank you.